नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर करतार सिंह और आप देख रहे हैं दीक्षा डिजिटल लर्निंग, जो हमारे दीक्षा इंस्टीट्यूट की एक डिजिटल इकाई है। आज हम मूल रूप से चर्चा करेंगे कक्षा 12th के बाद में, कक्षा 12 के बाद में आपके पास कौन-कौन से विकल्प खुले हैं। जी हाँ, बहुत से पेरेंट्स की समस्या होती है कि बच्चे को क्या करवाएँ। इवन ऐसे पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो ऑलरेडी पहले से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को जानते हैं, जो खुद मतलब वेल क्वालिफ़ाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में एक संशय बना रहता है, उनके मन में एक दुविधा बनी रहती है कि भई बच्चों को क्या करवाएँ। ठीक है, हमारा बच्चा तो ऐसा है, ये पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा पता नहीं इस लाइन में जाएगा या नहीं जाएगा यहाँ पर। और कई बार हम क्या गलत निर्णय ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हर आदमी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहता है, आप भली-भाँति जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। चूँकि आप पेरेंट्स हैं, इसलिए मतलब आप भली-भाँति आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद मेरे पास जो सवाल आए हैं, मेरे पास जो क्वेरीज़ हैं, उनके आधार पर मैं आज मूल रूप से छोटे से सेशन में चर्चा करूँगा, क्योंकि मूल विषय हमारा ये नहीं है। मूल विषय हमारी जो कक्षा है हम उसकी बात कर रहे थे। बीच में एक छोटा-सा प्रसंग बता रहा हूँ, आपको कितना प्रसंग मिलता है, आपको पूरा वीडियो मिलता है एप्लीकेशन पे या फिर यूट्यूब के माध्यम से छोटा-सा पार्ट मिलता है, वो एक अलग विषय है। तो जितना भी मिले कहीं न कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद, आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो मूल रूप से आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12 के बाद में। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट को ये बता देना चाहता हूँ कि भई आपका एक जो विकल्प आपके पास में सारे खुले होने चाहिए। ये नहीं कि किसी एक ही चीज़ के आप टारगेट लेके पीछे पड़ जाएँ यहाँ पर, ठीक है? हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक ना रखें, बहुत से पेरेंट्स मेरी बात से इत्तेफ़ाक ना रखें कि मतलब आप तो बच्चों को डाइवर्ट कर रहे हो। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ बच्चों को, ठीक है? मैं उनको मतलब जो एक गलत दिशा में निर्णय करके बैठ जाते हैं यहाँ पर और उनमें उस चीज़ की क्षमता नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है? तो फिर वो दूसरी चीज़ की तरफ जाना नहीं चाहते यहाँ पर, तो विकल्प आपके पास सारे खुले होने चाहिए। उसके बाद आपका जो मन है, उस स्ट्रीम का आप चयन कर सकते हैं, ठीक है? जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो साइंस लेकर के आते हैं यहाँ पर, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होते हैं, वो सिंपल सी बात है, आप सब जेईई मतलब देते ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है? आप जेईई का फॉर्म भरते हैं, आप जेईई के लिए तैयारी करते हैं। एडवांस तक तो खैर ना के बराबर शिक्षार्थी पहुँच पाते हैं यहाँ पर, लेकिन जेईई में भी यदि आपका अच्छा स्कोर है, आईआईटी आपका सपना होता है, बहुत अच्छी बात है। आप बढ़ते हैं, आप उस लेवल तक जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आपको जाना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए, अंतिम कोशिश आपको करनी चाहिए। यत्ने करते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोष है, यानी प्रयत्न करने के उपरांत यदि फिर आपको सफलता नहीं मिलती, तो फिर इसमें आपका दोष नहीं है। फिर आप भाग्य भरोसे छोड़ दें कि जो मेरे भाग्य में होना था वो मतलब हो गया। मैं बिल्कुल आपको भाग्यवादी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं उस फैक्टर वो काम करता है, ये आपको मानना चाहिए, आपको स्वीकार करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? तो यदि आप आईआईटी में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आपका एक लेवल बदल जाता है, आपका एक दृष्टिकोण बदल जाता है, आप पर ऊपर एक मार्का लग जाता है, मार्का ही कहूँगा मैं उसको, ठीक है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि मतलब वहाँ से आईआईटी करके के बाद या आईआईटियन जो होते हैं उन्होंने मतलब दुनिया बदल दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया वो लोग भी बदल सकते हैं जो मतलब वहाँ पर नहीं पहुँचे यहाँ पर, और मतलब वो लोग ज़्यादा ठीक ढंग से मतलब दुनिया को बदल रहे हैं यहाँ पर, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है? मैं कंपैरिज़न नहीं करना चाहता यहाँ पर। अगर आपका आईआईटी में जाने का सपना है, आप उस लक्ष्य तक पहुँचते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपका जेईई मेंस भी क्लियर नहीं हुआ, मतलब आपकी अच्छी रैंक नहीं आई यहाँ पर, आपको कोई आईआईटी नहीं मिल रहा, आपको कोई एनआईटी नहीं मिल रहा, आपको कोई अन्य मतलब संस्थान जो विभिन्न प्रकार के जो कैटेगरी के माध्यम से नीचे आ जाते हैं, वहाँ नहीं आया, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में कहीं पर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, तो प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे, आप उनकी तरफ देखिए यहाँ पर, ठीक है? मैं किनकी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, चूँकि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन आप जानते हैं कि हर स्टेट में एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा कॉलेज, कम से कम 1-2 तो नामी कॉलेज होते हैं, नामी विश्वविद्यालय होते हैं। आप उनमें जाइए, उनमें ट्राई कीजिए यहाँ पर, क्योंकि वही लोग हैं वहाँ पर, जो भी 3 साढ़े 3 हज़ार लोगों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन मतलब जो 10-11 लाख लोग बैठते हैं, बाकी लोग कहाँ जाएँगे, ठीक है? तो बाकी वही आपका कॉम्पिटिशन होगा, वही लोग होंगे यहाँ पर। तो एक अच्छे चयन कीजिए, इंस्टीट्यूट का चयन कीजिए यहाँ पर, अच्छी यूनिवर्सिटी का, अच्छे कॉलेज का, अच्छे इंस्टीट्यूट का आप चयन कीजिए, ठीक है? और यदि आपके आस-पास नहीं है तो किसी एक्सपर्ट की राय ले लीजिए, क्योंकि किसी से राय लेना कोई बुरी बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है? बहुत से लोग बताएँगे कि तेरा से कुछ नहीं हो सकता, तूने आईआईटी क्लियर नहीं हो पाया, तेरे से जेईई मेन भी क्लियर नहीं हो पाया, एडवांस के कहाँ सपने देखते हैं, ठीक है? बहुत लोग मिलेंगे टाँग खींचने वाले यहाँ पर, सबको नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर वही व्यक्ति चढ़ पाएगा जो बिल्कुल अंधा और बहरा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना लक्ष्य दिखेगा, पीछे वाले की बातें नहीं सुनी, अन्यथा ये लोग जाने नहीं देंगे, ये कुछ नहीं करने देंगे लोग दुनिया वाले, ठीक है? ये घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे दूल्हे को, ठीक है? दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है तो बोला छींक होगी, दूल्हा घोड़ी से उतर रहा है तो बोला छींक होगी, ठीक है? वो अपना एक पाँव नीचे करके और ऐसे बेचारा जा रहा है घोड़ी के ऊपर, मतलब ये ना इधर का रहने देंगे ना उधर का रहने लेंगे, ठीक है? ये सच्चाई है, हकीकत है, आज नहीं तो कल आपके ये समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपका आईआईटी में नहीं होता है, यदि आपका एडवांस तक आप नहीं पहुँच पाते, यदि आपके जेईई में अच्छे स्कोर नहीं है, तो बहुत से कॉलेज हैं, आप उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में चिंतन कीजिए। हर लेवल पर है, ठीक है? हर लेवल पर, हर स्टेट में मतलब एक बड़ी कॉलेज
कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज आपको मिलता है, उसके बारे में देखिए, ठीक है, उसके बारे में आप तैयारी कीजिए। यदि वहाँ भी नहीं होता है तो आपके जो बहुत अच्छे मतलब जो गवर्नमेंट के कॉलेज है वहाँ से आप उसका मतलब उनका चयन कीजिए। और ये बिल्कुल एक मन के साथ आप कीजिए, ये नहीं कि मतलब एक आपके मन में कशक रहेगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जब वो 4 साल के बाद बाहर निकलेंगे और जब आप 4 साल के बाद बाहर निकलेंगे तो लगभग बराबर रहेंगे। सिर्फ एक फ़र्क रहेगा, उनके ऊपर एक मार्का लग जाएगा, यहाँ पर हर जगह उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, लोगों की नज़रों में उनकी इज्जत बढ़ेगी। सच्चाई ये है कि उनको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप अपने स्किल्स को मजबूत कर लेते हैं, ठीक है, आप बहुत से सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं, आप बहुत से डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, इन 4 सालों के दौरान आप अच्छी जगह पर कहीं पर जा करके अच्छे लोगों से मिल करके इंटर्नशिप बढ़िया कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप उन लोगों से पीछे रहने वाले नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये खास तौर से मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मैथ्स का लेकर के मतलब जो जेईई करते हैं, जो एडवांस करना चाहते हैं, जो आईआईटी में जाना चाहते हैं। नीट वाले तो आप भली बात ही जानते ही हो, ठीक है। अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा रैंकिंग के आधार पर आपको बहुत से कॉलेज मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप ऊपर नहीं एमबीबीएस नहीं कर पाए तो बीडीएस या फिर बहुत से मार्ग आपके पास खुले हुए, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इन 2 लोगों की बात नहीं कर रहा, इन 2 कैटेगरियों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि जो जेईई में नहीं जाना चाहते या नहीं हो पाए, यहाँ पर जो नीट क्लियर नहीं कर पाए, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से विकल्प आपके लिए खुले हैं। या फिर कुछ ऐसे हैं कॉमर्स के लोग हैं जो मतलब सीए करना चाहते हैं, जो सीएस करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी मतलब एमबीए के बहुत से रास्ते खुले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत से रास्ते एमबीए के खुले हैं। और पहले तो एमबीए केवल कॉमर्स वाले ही लोग करते थे, आजकल तो सब लोग करते हैं। आप बीबीए करते हैं, आप एमबीए करते हैं, बहुत से ऐसे कोर्स हैं, आप एक बार सर्च करके देखें यहाँ पर, ठीक है। अन्यथा यदि आपको थोड़ी बहुत भी परेशानी होती है कि हम क्या करें, तो मतलब नीचे मेरे नंबर दिए हुए, आप इस पे बात कीजिए, हमारी टीम निश्चित रूप से आपसे संपर्क करेगी, ठीक है। और आपको एक सही मार्गदर्शन देने का प्रयास हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम वर्षों से, मैं 92 से इस फील्ड में हूँ, मैं 31 वर्षों से मतलब इस फील्ड में मूल रूप से मैं काम कर रहा हूँ। और बहुत से शिक्षार्थियों को मैंने अपनी तरफ से दिशा देने की कोशिश की, प्रयास किया है मैंने अपनी तरफ से, और आज अच्छे अच्छे पदों पर वो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप मुझसे सलाह लीजिए, बहुत से आपको एक्सपर्ट मिलेंगे, आप उनसे राय लीजिए, उनसे बात कीजिए। यदि आपके अंदर थोड़ी भी मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा है तो उस दुविधा का समाधान करने के लिए हम लोग बैठे, क्योंकि एजुकेशन में यदि हम लोग नहीं करेंगे उसका समाधान तो कौन करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सी चीजें हैं आपके, ठीक, एमबीए है, बीबीए, इसके अलावा भी आपके पास बहुत है। आप डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए यहाँ पर। यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए। 6 महीने का, 12 महीने का डिप्लोमा होता है यहाँ पर। उसके बाद जब आप नई दूसरी जगह जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पास एक स्किल हो जाएगी, उसी के आधार पर आपका आगे चयन होगा और उसी के आधार पर आपको सर्विस का चयन होगा यहाँ पर, ठीक है। आप बिल्कुल कोशिश कीजिए, उसमें ट्राई करके देख लीजिए। यदि आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो मतलब ठीक है, डिप्लोमा आप कर लीजिए। उसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मुझे तो डिग्री ही करनी है तो आप डिग्री कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा 1 साल में, 6 महीने में हो जाएगा। डिग्री में आपको 3 से 4 साल लगने, जो भी आपकी डिग्री होगी। आप या नॉर्मल आप बीए बीएससी करना चाहते हैं तो 3 साल में आपके पास हो जाएगी, ठीक है। और यदि आप आगे करना चाहते हैं तो फिर 4 साल लग जाएंगे यहाँ पर। टेक्निकल में तो 4 साल है ही बीटेक आदि में आपके पास में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब इन चीज़ों के बारे में आप सोचिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मतलब 9.5-10 लाख जो लोग हैं वो पिछड़ जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आजकल जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया, इसको दीजिए आप। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की मतलब आपके विकल्प खुलते हैं, आपके रास्ते खुलते हैं, ठीक है। 12वीं के बाद में यदि आपके पास एग्रीकल्चर है तो हजारों रास्ते आपके पास खुले हुए हैं। यदि आप थोड़ा सा मतलब पशुओं वाले, वेटनी वाले में थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेते हैं तो उसके बाद में अलग से आप मतलब उसको कोर्स कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। न सिर्फ पशुओं के डॉक्टर बल्कि आप कंपाउंडर बन करके और मतलब एलएसए आदि बन करके, मेरी फुल फॉर्म यदि आप इस लाइन में नहीं है तो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करके देखिए, क्योंकि हिंट मिलना चाहिए एक शिक्षार्थी को। इंटेलिजेंट बच्चों को हिंट मिलना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा यदि आपको हिंट मिलता है तो फिर आप उसको सर्च करेंगे, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसको आप सर्च करेंगे और उसके माध्यम से नए रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि एग्रीकल्चर में बहुत है, कृषि में आज मतलब विभिन्न प्रकार की मतलब सर्विसेज है, विभिन्न प्रकार के कोर्सेज है यहाँ पर, ठीक है। आप एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, आप बागवानी की बात करते हैं, ठीक है, अन्य संसाधनों की हम बात करते हैं। बहुत से मैंने बताया कि आजकल तो यदि आपका आईआईटी में नहीं हो पाता, ठीक है, तो मतलब बहुत सी आईआईटी ऐसी है जो आपके लिए कोर्स करवा रही है। आपको 6 महीने का, आपको 3 महीने का, आपको साल भर का डिप्लोमा करवाते हैं यहाँ पर। आप उन कोर्सेज को कीजिए ना, और उन कोर्सेज को करने के बाद देखिए मतलब फिर आप आगे बढ़िए, यहाँ पर आपको निश्चित रूप से मार्ग मिलेगा, निश्चित रूप से आपको एक दिशा मिलेगी, ठीक है। और यदि आईआईटी में जाने का आपका सपना था तो बीटेक आप कहीं से भी कर लीजिए, यदि आप में क्वालिटी है, यदि ठीक है, आप में यदि गुंजाइश है, आप यदि सक्षम है, आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से फिर एमटेक कर लीजिए यहाँ पर।
वहाँ से एमटेक भी तो कर सकते हैं। यदि आपको मार्का ही आईआईटी का चाहिए तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मेरा आज का ये मतलब ये सेशन, मैं कोई अलग से इसके लिए कोई मतलब डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक मेरी क्लास के बीच में मैंने 2-3 मेरे जो पास सवाल थे मैं उनके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। कुछ पेरेंट्स भी जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उन लोगों की जो समस्याएँ थी उसको मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ढंग से। तो मेरा कहने का मतलब है आप इन मार्गों के बारे में एक बार आप सोचिए यहाँ पर, ठीक है? इन सब चीज़ों से हट कर के जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में आप सोचिए यहाँ पर, ठीक है? और मैंने नंबर बताया कि मेरे नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप उनसे एक बार बात कीजिए कि यदि आप किस भी स्ट्रीम के, आप आर्ट्स के हैं, आप कॉमर्स के, आप साइंस के हैं, आप एग्रीकल्चर के, आपके पास बायो था, आपके पास मैथ्स था, ठीक है? आपके लिए कौन सा मतलब कॉलेज शूट करेगा, आपकी डिग्री मतलब आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, आपका आईक्यू कितना है, ठीक है? आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, उन सारी की सारी चीज़ों का समाधान हम आपसे मतलब मिल कर के करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से निसंकोच होकर के आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार।